मुझसे शायद नजर ना मिला पाए, क्योंकि मेरी ना एल्विश से ठनी हुई है और ना मेरी अभिषेक से ठनी हुई है। आई एम सॉरी, आप लोग एक डिलेमा में जी रहे हैं कि 10 दिन में आशिका ने भी कुछ ऐसा किया नहीं है। अननेसेसरीली लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसने, तो स्टेज पे आ गए और इन्हीं लोगों ने हमें ढीठ बना दिया है। ये जितने हेटर्स हैं और ट्रोलर्स हैं, प्यार में लड़ लिए और भिड़ लिए और मर लिए, वो गया। एविक्शन हो चुका, इतने हफ्ते अंदर रहने के बाद क्या कुछ लगा था कि कहाँ कुछ मिस हुआ है? एंड अगर आप नहीं निकलते तो व्हाट डू यू थिंक कि आपकी जगह किसको निकलना चाहिए था? कुछ मिस नहीं हुआ, बहुत अच्छे से मैंने किया है, अपना 100% दिया है, कोई रिग्रेट नहीं है। और अनफॉर्चुनेट एविक्शन था ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर के लोग इसमें शामिल थे, व्यूअर्स नहीं थे शामिल। तो अगर मतलब व्यूअर्स की बात करते हैं, अगर वो सच में फॉलो कर रहे हैं, ढंग से देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जेड जाता बाहर, क्योंकि जेड बहुत जगह पे बैकआउट करता था। और आई वॉज द ओनली, नॉट ओनली वन, बट आई वॉज द वन जो जाके उसको बोलती थी कि भाई कर टास्क, खेलने आया है तो खेल। और कई बार ऐसे मौके आए हैं अब तक, 35 दिनों में इतना हुआ था कि कई बार उसने घर जाने की बात बोली है, बैकआउट करने की बात बोली है। ही इज डन, ही सेड। तो मुझे ऐसा लगता है या तो वो या फिर आशिका, क्योंकि 10 दिन में आशिका ने भी कुछ ऐसा किया नहीं है। अननेसेसरीली लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसने। तो आई थिंक या ये दो, मुझे लग रहा था कि इन दोनों में से कोई एक जाने वाला था, बट जब एक फैसला घर वालों के हाथ में दे दिया, और ये श्योरिटी मुझे तब हुई कि मैं नहीं जाने वाली, क्योंकि जब सलमान सर मुझे बोल रहे हैं, मतलब सलमान सर ने बोला कि हम नहीं चाहते, घर वाले चाहते हैं, तो वो श्योरिटी मुझे तब मिल गई थी कि ओके, ये व्यूवर्स का नहीं है, ये इन लोगों का है। एग्जैक्टली मेरा अगला सवाल ही यही था कि फलक काफ़ी कुछ आपने देखा। घर में जाने से पहले से जो है चीज़ें चल रही थी, उसके बाद बिग बॉस जैसा प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन वहीं पे भी कहीं ना कहीं अगर बात करो तो जो भी यूट्यूबर्स हैं उनके फैंस कहीं ना कहीं दोबारा से ट्रोल कर रहे हैं। तो अगेन जो है एक नेगेटिविटी जो है, मीम्स बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर वो सब अब कितना बॉदर करता है? नहीं, अब बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता है। अब शायद लाइफ में उस स्टेज पे आ गए और इन्हीं लोगों ने हमें ढीठ बना दिया है, ये जितने हेटर्स हैं और ट्रोलर्स हैं। बट मैं इन लोगों को ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप जिनके फैन हैं, फॉर दैट मैटर अभिषेक या एल्विश, आप अगर जेन्युइनली उनके फैंस हैं ना, तो ज़रा उनको देखो कि वो लोग ऐसा नहीं कर रहे कुछ भी जो आप लोग हमारे साथ कर रहे हो बाहर बैठ के। और वो जब बाहर आके ये चीज़ देखेंगे कि इस तरह से फैंस ने रिएक्ट किया है, तो शायद वो हमसे, मुझसे शायद नज़र ना मिला पाए, क्योंकि मेरी ना एल्विश से ठनी हुई है और ना मेरी अभिषेक से ठनी हुई है। आई एम सॉरी, आप लोग एक डिलेमा में जी रहे हैं, एंड आई फील सॉरी फॉर यू गाइज। राइट। एंड दूसरी तरफ अगर बात करूँ तो अविनाश के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग ग्रूम हो रही है घर के अंदर। घर के बाहर निकलने के बाद लोगों के काफ़ी एक्सपेक्टेशन है, तो क्या कुछ कहना चाहते हो? भाई, लोगों की एक्सपेक्टेशंस का मुझे अभी स्ट्रेस मत दो। अभी पहले अपने बारे में नहीं पता मुझे यार। बहुत बड़ा वर्ड यूज कर दिया एक्सपेक्टेशन, बट जो आपने अविनाश किया है, हम लोग उसकी इज्जत और मान रखेंगे, और जो भी था बहुत प्योर था और रहेगा। जो बॉन्ड वहाँ पे बना है हमारा, आप लोगों को बाहर भी वो बॉन्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे लाइफ में क्या होने वाला है, या कोई रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा, बट जो दोस्ती का रिश्ता है वो एज इट इज रहने वाला है इंशाल्लाह। एग्जैक्टली मेरा अगला सवाल ही वही था कि एक इंटरव्यू में हाल ही में जो है आपकी बहन ने ही कहा था कि वो खुद ऑलमोस्ट उनके साथ रिलेशनशिप में भी थी एंड ही इज़ नॉट राइट पर्सन। सो घर पे जाने के बाद क्या कुछ बात हुई आपकी इस टॉपिक पर उनसे? नहीं, मेरी अभी तक बात नहीं हुई ऑनेस्टली स्पीकिंग, और ना मुझे इस बारे में कुछ आइडिया है। और इंसान वक्त के साथ बदलता है, मुझे ऐसा लगता है। जब तब आई डोंट नो हुआ क्या, एक तो मुझे पता भी नहीं कि हुआ क्या, तो मैं उस पर रिएक्ट नहीं कर पा रही हूँ ऑनेस्टली। मैं जितनी बार ये सवाल मेरे सामने आया, मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि क्या एग्जैक्टली था। और ये चीज़ मुझे यही दो लोग बता सकते हैं जिनके बारे में ये बात हो रही है, अविनाश और शफक। तो मैं अब जब वो आएंगे बाहर घर के, तो शायद मैं तब बात करूं। और हम लोग इतने समझदार हैं, इतने मिच्योर हैं लाइफ में, कि हम लोग इस चीज़ को सॉर्ट कर सकें बैठ के। बच्चे तो हैं नहीं, 16-17 साल के, 20 साल के, 20s की गई वो उम्र जब प्यार में लड़ लिए और भिड़ लिए और मर लिए।
वो गया, अभी बहुत मैच्योर है लाइफ में और समझ सकते हैं इन चीज़ों को, तो वैसे ही आगे लाइफ लेके जानी है। राइट। एंड अगर दूसरी तरफ बात करूँ तो घर में भी देखा, चपाती को लेकर, रोटी को लेकर भी काफ़ी मुद्दा बना था। उसके ऊपर आपको क्या कहना है? पूरा मिसकंसेप्शन हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एल्विश ने अपने ऊपर ले ली वो बात, जबकि मुझे याद भी नहीं कि वो वहाँ खड़ा था। और ये तो मैं आशिका को बोल रही थी जब वो अपने लिए प्लेट लेके आई थी और मैं वहाँ बैठी हुई थी और मैं उनको ये चीज़ बोल रही थी कि आज सबके 2-2 पराठे बने हैं, तो प्लीज़ अगर और भूख लगे तो अपने लिए अंडा बना के खा लेना, क्योंकि बहुत बर्डन हो जाता है। मैं उस वे में बोल रही थी। अभी ये किसने अपने ऊपर लिया और कैसे अपने ऊपर लिया है, अचानक एल्विश आके मुझे एनजीओ की बात बोल रहा था, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्यों बोल रहा है। मेरी तो इससे आज सुबह से बात ही नहीं हुई, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मेरी इससे आज सुबह से बात ही नहीं हुई है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है। फिर मुझे किसी ने बोला कि ऐसे-ऐसे आपने उसको मना कर दिया, वो प्लेट में रोटी ले रहा था और उसने फिर वापस रख दी। मैं कही 1 सेकंड ब्रेक, ये कब हुआ? और मुझे याद नहीं है ये सब। तो या इट वाज़ ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली। राइट। एंड वेल, बाहर भी फैंस एक बार काफ़ी भड़के थे, जब घर के अंदर आपने ये कमेंट किया था, उन्होंने जनानी बोला था कि ऐसे किसी को अंदर ये नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर कमेंट। जनानी गे नहीं होते, जनानी औरत होती है। आप लोग जो बोल रहे हैं, ये लोग खुद गाली दे रहे हैं। और अगर ये जनानी वर्ड को गाली समझ रहे हैं, सॉरी, आप औरत की जात को गाली दे रहे हो, जो मैं नहीं ले पा रही हूँ। और ट्रेड्स की बात होती है, लड़कियां भी टॉम बॉय होती हैं, तो क्या लड़कियों को हम कुछ बोल रहे हैं अलग से यहाँ पे, या लड़कों को हम गाली दे रहे हैं? तो अगर लड़कियों को टॉम बॉय बोलना बुरा नहीं माना जाता, तो जनानी वर्ड एक यूज करने में क्या प्रॉब्लम है? मैं बोलती कि औरत की तरह तो चलता वो। जनानी वर्ड को इतना क्यों प्रिसाइज किया जा रहा है यहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और उसका और मेरा हंसी मजाक चलता है यार, अभिषेक का और मेरा चलता रहता है हंसी मजाक। मैंने 1-2 बार उसके मुंह पे भी उसको बोला है, उसको बुरा नहीं लग रहा है, उसको पता है मैं किस सेंस में बोल रही हूँ। मुझे घर की सासू माँ बोला गया, आकांक्षा ने बोला है, तो क्या मैं आकांक्षा से लड़ूं जाके कि तूने मुझे सासू माँ क्यों बोला? तूने सास जितनी सासें हैं उनके बारे में तूने डिसरिस्पेक्ट की है। दिस इज फुलिश यार, समझो थोड़ा, इतनी मतलब अक्लमंदी लेके आओ यार लाइफ में। राइट। एंड आपको क्या लगता है कि जो ये गैप देख रहे हैं, एक तरफ एक्टर्स हैं और एक तरफ यूट्यूबर्स का ये जो चल रहा है ग्रुप, इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये भी इन लोगों का खुद का क्रिएट किया हुआ है, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं तो उल्टा तारीफ करके आई हूँ अंदर अभिषेक को कि यार तूने यूट्यूबर्स का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। तो ये भी गैप जो बनाया गया है, ये इन लोगों की तरफ से ही बनाया जा रहा है। वो अंदर दोनों लड़के बहुत अच्छे से रह रहे हैं, एल्विश और अभिषेक। मतलब कुछ है ही नहीं ऐसा कि जिससे अभिषेक का तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है कि भाई ये टेलीविजन एक्टर है तो मुझे इनसे बात नहीं करनी है। वो तो और इज्जत से बात करता है। तो ये क्रिएट जो हो रहा है गैप, ये इन लोगों की तरफ से खुद से हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए बहुत इररिलेवेंट है, बहुत इररिलेवेंट है, फिजूल है। ओके। वेल, ये तो हो गई गेम की बात, लेकिन अगर वीकेंड की बार की बात करूँ तो वहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने आपको जो है, जैसे कि आपने कहा, घर के लोगों ने ही कहा कि आप ट्रॉफी मतलब डिजर्व नहीं करती, जीत के मतलब जज्बा नहीं है। क्या कुछ कहना है, वाकई क्या आपका जज्बा खत्म हो चुका था? बिल्कुल भी नहीं। अगर जज्बा खत्म होता तो वो पब्लिक को भी दिखता। मैं टास्क नहीं करती, मैं बैठी रहती एक जगह पे, मैं कुछ नहीं करती। मैं हर चीज में आगे हूँ, कर रही हूँ चीजें, बल्कि जो नहीं कर रहा उसको बोल रही हूँ खेलने के लिए। तो ये बोलने की बात थी, क्योंकि मेरे लिए ज्यादा ना लोगों के पास थे नहीं बोलने के लिए कि क्या बोले, ओपिनियन क्या रखे इनके लिए। लेकिन कमी भी निकालनी है और किसी को टारगेट भी करना है, वो घर ही वैसा है कि टारगेट भी करना है, कमी भी निकालनी है, वजह भी बतानी है कि क्यों नॉमिनेट किया जा रहा है। तो उनके पास कोई रीजन है नहीं, और ये एक टैग दे दो, एक लाइन दे दो, तो वो रीजन बनाने में एक्सपर्ट्स हैं फिर सब। बिल्कुल। वेल, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो फैंस और व्यूअर्स के लिए? फैंस और व्यूअर्स के लिए यही मैसेज है कि प्लीज आप लोग डिसअपॉइंट ना हो। आई नो हार्ड है। बहुत से मुझे डीएम्स आए हैं ऐसे कि वो लोग लोग रो रहे हैं एंड दे आर डिसअपॉइंटेड, बट इट्स ओके। ये गेम था एक, और हार जीत चलती रहती है। और मैटर ये करता है कि एक इज्जत प्यार के साथ मैं बाहर आई हूँ, और मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज देयर फॉर मी। आपके हिसाब से विनर कौन है?
सबसे टॉप पे या तो पीवी या अभिषेक। थैंक यू सो मच। थैंक यू।